एफपी से हाथ में आए तो मैंने पोली भाई से देना चाहूँ। पोली भाई अपने बहुत दे दिए संदूक में धर लगे। मैंने बैंक में भी जमा करवाने गया था, बहुत ज्यादा आया, पर बैंक में मैंने नहीं जमा करवाया कभी नीरव मोदी बैंक ना लूट ला, इस करके मैंने बैंक में नहीं करवाया। तो मैंने पोली भाई से दे दिया संदूक में धर लेगा। बीजेपी देश ने लूट रही, कसोट रही, 500 साल मुगलों ने लुटिया, 200 साल अंग्रेजों ने लुटिया, फिर 60 साल कांग्रेस ने लुटिया, कोई दिक्कत नहीं। मना बीजेपी भी लूट सका, पूरा लुटो वान, पूरी खाल तार लो, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने बीजेपी से सिर्फ एक चीज से नफरत है, एक बात से दिक्कत है, बेचा कहते हैं देश ना, बस मैंने चाहूँ बेचा नहीं लूट जी। अंग्रेजा के, मुगलों के, कांग्रेस के लूटने से नहीं मर रहे, थारे लूटने से मर जाएंगे, क्या सपड़ जाएगा हमारा धन, कोई नहीं सपड़ता। बस हम बेचो नहीं देश ने। कल पंजाब भाटिया कह देगा मैं अगली बार चुनाव नहीं लड़ता, देवेंद्र पब्लिक कह देगा मैं चुनाव नहीं लड़ता, मैं तेरे देवेंद्र पब्लिक आपके मुंह में मूछ मंडवा लूंगा, दाढ़ी मंडवा लूंगा अगर आप अगली बार चुनाव ना लड़ा। सबसे पहला बात जोगे बीजेपी की टिकट नहीं मिलेगी, कांग्रेस की नहीं मिलेगी, जेजेपी की। खुद रणधीर गोलन ना पुंडरी तो चुनाव लड़ा, जबकि वो बैठ भी तो सके था, जब टिकट बीजेपी ने वेदपाल एडवोकेट से दे दिया, रणधीर गोलन बैठ भी तो सके था, फिर भी जो इनका चुनने होकर पिछवाड़े मैंने बैठन को नहीं दिया कर दे। सड़क थी, टेंडर का मतलब बता दूं था ना, सरपंच जो परेशान हो रहे या धरना दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे, इसका था ना कारण बता दूं भी, कारण के ट्रेंडिंग हो गया यू माल्ट कारण खातर ये ट्रेंडिंग है 2 लाख की लेकर आए हैं। सरकार की पैसे खाने की मनसा जो देवेंद्र बबली सरपंच ने चोर बता रहे, खुद की इनकी मनसा चोरी किया, खुद चोरी लग रहे हैं करण। तो टाइम लगा, वही सरपंच गल्लो बनेगी, इनके हाथ में कुछ नहीं रहने का, सरपंच के दोनों हाथ काट दिए जाएंगे ये ट्रेंडिंग के द्वारा। जिस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं, तो 7 लाख इनकम करते हो जाएगी, किसकी हो जाएगी? खुद सरकार का सरकार पता क्या दिन 5 किलो अनाज दे रही, कभी भूखे मर नहीं जावा, सिर्फ इन्हें जिंदा रखने खातर 5 किलो अनाज गरीब आदमी से दिया जा रहा है, उनकी संख्या 80 करोड़ है ना भाई। क्या बन जाए जो बजट जो पेश करे नहीं, पैसे की आवश्यकता देश को बेचकर पूरी की जाएगी। तो राम राम सारे भाई भाई, मैं भजन सिंह मणक माजरा भाई। 3 चीजें न लेगा थर तो जरूरी बात करूंगा। एक तो जो गन्ने का रेट बढ़ा 10 रुपये, क्विंटल किलो बढ़ा 10 रुपये, 1 किलो किलो बढ़ा 10 पैसे। दूसरा नंबर वो बात करूंगा जो कल यह सरकार यह लेकर आई है, कल सरकार ने बजट पेश कराया उसके ऊपर बात। तीसरी बात है भाइयों, सरपंचा की ट्रेंडिंग ने लेकर बिल्कुल स्थाना साफ आम नागरिक के लिए भी जानकारी और सरपंचा खातर भी जानकारी है, बिल्कुल स्पष्ट जानकारी दूंगा एक चीज की। ई ट्रेंडिंग का मतलब क्यों हुआ, पहले तुम नहीं समझ लो ट्रेंडिंग का मतलब क्यों हुआ। ई ट्रेंडिंग का मतलब हुआ जिंगा मैं बैठे हूँ नीलो खड़ी एक सड़क आ, इसका मैंने 3 महीने पहले भी सड़क पे लाइव करी थी, थाना सड़क भी दिखाऊंगा। और 3 महीने पहले मैंने लाइव करी थी, 2 साल पहला खुद धर्मपाल गोंदर ने अपने मुंह हमारा विधायक जो नीलो खड़ी के आदरणीय विधायक धर्मपाल गोंदर जी, तो इन्होंने लाइव करी थी 2 महीने पहले, इसका मुहूर्त भी कराया था और कैप्शन लिखी थी पत्रकार ने ऊपर सड़क के, जब सड़क का निर्माण होने लगा था धर्मपाल 2 ईंट धर का गया था, बोले को जो यह सड़क बनने लग रही है यानी को 12 साल में जागे कुरुड़ी के बाग, यानी यह सड़क 3-4 साल तक बन नहीं रही थी। तो धर्मपाल जो सी 2 ईंट धर का गया था और 3 महीने पहला दोबारा ना कोई मिस्त्री आया ना कुछ आया, 3 ईंट भी 2 ईंट भी देख लो। और यू 2 ईंट दिखा भाई, एक यू नारियल है भाई, यू नारियल धर्मपाल ने मूर्त पर फोड़ा था, इस नारियल की हालत देख लो कैसी होली, फूई लगली इस नारियल का। तो भाई ये धर्मपाल गोंदर ना जो सड़क थी, टेंडर का मतलब बता दूं था ना, सरपंच जो परेशान हो रहे या धरना दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे, इसका था ना कारण बता दूंगा। कारण के ट्रेंडिंग हो गया, ये ट्रेंडिंग का मतलब है 2 लाख तक के विकास कार्य गांव में सरपंच, जब कांग्रेस का राज था नहीं हरियाणा में 10 साल राज करे, उस टाइम सरपंच आजाद था, मतलब कितना भी खर्चा कर सके था, जो भी पंचायती जमीन का ठेका आया करे था तो सरपंच उन्हें अपने हिसाब से गांव में खर्च कर सके था। पर ईब जो सरकार लेकर आई है स्कीम ना, पहले ना 20 लाख कर दे, 20 लाख तक सरपंच कर सका, उसके बाद ये ट्रेंडिंग लानी पड़ेगी। पर यहाँ 2 लाख पे भी 2 लाख पर नू आ गया, क्योंकि ना 2 साल चुनाव को नहीं करवाए, 8वीं 10वीं वाला मैटर करका, पिछले साल भी ना नहीं करा, 2014 में जब चुनाव 1 साल लेट हो 1.5 साल, जब तो ना 8वीं 10वीं की बात रड़ा दी थी, ये फिर ना 80 कोटे की बात रड़ा दी थी, इसमें 2 साल चुनाव लेट हो गया, कोरोना का बहाना करा, जो भी करा, सारे देश सारी स्टेटों में चुनाव हुए, सिर्फ सरपंची के चुनाव रोक दिए, जो है ना माल पानी डकारे आयु सरपंचा का ना, पहला पता को नहीं था सरपंच इतना गांव में इतना विकास होने लग रहा है, इतना पैसा सरपंच पावा पंचायत में थे, यू माल डकारने खातर ये ट्रेंडिंग है 2 लाख की लेकर आए हैं। तो 2 लाख में तो सरपंच अगर 1,60,000 गांव में लावेगा तो 40,000 रुपये उसके जीएसटी कट जाएगी। तो जो ये ट्रेंडिंग है इसमें टेंडर लाना पड़ा, जिस तरह सरपंच ने जाकर कोई गांव में विकास कार्य करवाना है 5 लाख तक का 10 लाख तक का, तो पहला वो तो वीडियो पर टेंडर लाएगा जाकर, चाहे पंचायत सेक्रेटरी पर लावेगा, तो उसके बाद वो टेंडर ना पास करा ना करा 2 साल में करा, वो उनकी मर्जी है भाई, आकर देखेंगे हाँ भाई काम होगा ना, 2 साल तक लटका कर रखेंगे।
सरपंच जब गांव में जब चुनाव लड़ा तो वादे करा जनता भाई मैं तेरी गली बनवा दूंगा, मैं तेरे खेत का गोर बनवा दूंगा। इस खातर जब पंचायती खेत का ठेका हुआ जिस तरह साहब आदमी ला लो 700 किले हैं, 700 किले का 50,000 रुपये भी एक किले का ठेका लाओ तो 3.5 करोड़ रुपए बन गए। 3.5 करोड़ सरकार ने जब्त कर लिए, सरपंच से देवेगी सिर्फ 2 लाख रुपये। भाई तो 2 लाख ला ले, बाकी अगर तेना कुछ गांव में काम करवाना हो टेंडर ला देगा। तो सरकार की पैसे खाने की मनसा जो देवेंद्र बबली सरपंच ने चोर बता रहे खुद की इनकी मनसा चोरी किया, खुद चोरी लग रहे हैं करण। तो इसमें मान ले सरकार ने भी 3.5 करोड़ रुपए में 2 लाख सरपंच से अथॉरिटी दे दी खर्च करने की, बाकी के सारे 3 करोड़ 48 लाख रुपए डकार देंगे। उसमें टेंडर लावेगा सरपंच, कभी देवेंगे ना देवेंगे 2 साल में देवेंगे। इसका था ना जीता जागता मैं 2 उदाहरण दूंगा। कबीरपंथी 2014 में विधायक बना था, विधायक बनकर उन्होंने अनाज मंडी नीलो खड़ियाली मनक माजरा जंगल के खेतों मतलब हमारी पंचायती जमीन में शिफ्ट करी बनवाने की घोषणा करी थी, टेंडर लाया था। तो उसी मंडी की घोषणा धर्मपाल ने भी करी थी। ये 8 साल बाद धर्मपाल कह रहे गांव मनक माजरा में नहीं, अब न्यूज पर गांव में 30 एकड़ में बनेगी नीलो खड़ी की अनाज मंडी। विधायक धर्मपाल गोंदर उरा पढ़ सको भाई तुम। यह मंडी इस पंचायती जो जमीन थी मेरे गांव की, इसके अलावा मेरी जमीन लगे थी करी तो धर्मपाल ने मेरी बहस में आया इस पर जो 30 किले मिल गया और अब 12 करोड़ था, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी बहस में भाई भजन कदी कल अमीर नहीं हो जा, करोड़पति नहीं बन जा, प्लाट काट काट के मंडी में दुकान नहीं बेचता कभी। इस चक्कर में इन्होंने इस पर ले गया, जबकि 8 साल पहले मंडी की घोषणा करी गई थी। आज तक तो यही नहीं डिसाइड कर सके कि मंडी मणक माजरे में बनेगी या निष्पर में बनेगी। पर विधायक साहब मैं कहना चाहूँ आप मेरी किस्मत को नहीं खोज सकते। मंडी आप पर बनती निष्पर भी को नहीं है, मैं लिख कर दे दूंगा या आपके गलो जुबान होली ना बनती मणक माजरा ना बनती निष्पर। तो इसका ये ट्रेंडिंग तो यू मतलब है यू टेंडर सरकार ने लाया था। या जिस सड़क पर मैं बैठे हूँ सड़क दिखाई भी पड़ना है, ये रूट का भी दिखावेगा यू भाई सड़क भाई ये जो में था दिखाने लग रहा है। इसकी भी घोषणा ना 2 साल पहला करी थी। 2 महीने पहले इसका नारियल भी फोड़ गए थे, ईंट भी धर गई थी, ब्यूरो कुछ नहीं है। ये विधायक साहब के अपने मुंह के वर्ड है। चंडीगढ़ थे पास करवाने में टेंडर लाया, मैंने पास करवाने में बड़ा टाइम लगा। वही सरपंच गलो बनेगी, इनके हाथ में कुछ नहीं रहनेगा, सरपंच के दोनों हाथ काट दिए जाएंगे ये ट्रेंडिंग के द्वारा। जब कभी पंचायत सेक्रेटरी वीडियो अगर करेगा कर देगा, उस काम ने पास करेगा कर देगा उसने। ला मैंने 8 साल बाद 2-4 साल बाद बाट दिखाकर नो भी कहा था मंडी की तरीके और तो बनी नहीं सकती सड़क, या तो गलत है ना कैंसिल करो। तो सबसे बड़ी बात मैं बताने लग रहा, बयान सुनाइए वो इसके। तो देवेंद्र बबली बयान दे रहे हैं, इसके बयान सुनो। देवेंद्र सिंह बबली जब तक इस सीट पे बैठा है बैठे रहेगा, ये बढ़िया तरीके से होंगे। अब इनके अंदर जो भाई ये 1.5 करोड़ और ये 5-5 किले बेचने की बात करें वे तो वापसी मेरे को नजर नहीं आती आने वाले। देवेंद्र बबली में बोल के बता दूं, मोबाइल की आवाज कम थी, बोल के बता दूं। कह रहे हैं भाई जिस आदमी ने एक सरपंच ने नू बयान दे दिया भाई मेरे 5 किले बिक गए सरपंची में और 1.5 करोड़ रुपए मैंने फूक रखा। तो ये देवेंद्र बबली जी मैं आपसे एक बात बताना चाहूँ, यू काम बीजेपी वाला को हुआ बार बार मुंह मारना कहेंगे सरपंच अगर जो है पैसे फूकते हैं मत चौधर के लिए फूकते हैं पैसा, ना कि नू फूक दे सरपंच। अगर भाई मैं 1.5 करोड़ अपने बटड़े करूंगा या मैं 5 किले जो बेचे उसके 10 किले लूंगा, यू काम विधायक करे करा, यहाँ काम सरपंच को नहीं कर दे। सरपंच तो चले एक छोटी सी बात भाई मेरी नोट कर लियो और ये बात झूठी पै जा तो मैं थारा कसूरवार। गामा सरपंची में यू भी मैटर हो जाएगा भाई, इस बार थारी बारी अगली बार मारी बारी आ, वो सरपंच बैठ जाएगा अगली बार दूसरे से भी दे देगा। कभी कोई था ना विधायक बैठते देखा कोई रजा संजय भाटिया कह देगा मैं अगली बार चुनाव नहीं लड़ता, देवेंद्र बबली कह देगा मैं चुनाव नहीं लड़ता। मैं तेरे देवेंद्र बबली जी आपके मुंह मूछ मंडवा लूंगा, दाढ़ी मंडवा लूंगा अगर आप अगली बार चुनाव ना लड़ा। सबसे पहला बात जोगे बीजेपी की टिकट नहीं मिलेगी, कांग्रेस की नहीं मिलेगी, जेजेपी की। खुद रणधीर गोलन ना पुंडरी तो चुनाव लड़ा, जबकि वो बैठ भी तो सके था। जब टिकट बीजेपी ने वेदपाल एडवोकेट से दे दिया रणधीर गोलन बैठ भी तो सके था, फिर भी जो इनका चुनने करें पछवाड़े में बैठन को नहीं दिया कर दे। खुद जब कबीरपंथी ने टिकट मिल गई तो विधायक धर्मपाल गोंदर बैठ भी तो सके थे, इससे पहले 2 बार टिकट मिली थी बीजेपी की, दोनों बार हार गया था, तो तीसरी बार बैठ भी तो सके थे, बैठे को नहीं जाया कर दिन पर। एक भी विधायक रामकरण काला भी कह रहा है मैं 2024 की तैयारी कर रहा, रणधीर गोलन भी कह रहा है मैं 2024 की तैयारी कर रहा, देवेंद्र बबली भी कह रहा है मैं 2024 की तैयारी कर रहा। एक सिंगल विधायक आज तक, क्योंकि माली साला इस काम में यू काम हो विधायक का अपने घर भरने खाना देश लूट का, तो यू काम था रहा सरपंच का को नहीं है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात यो यहाँ 10 पीसे देख लो, क्विंटल गल्लो 10 रुपये बढ़े गन्ने का रेट, और ये 10 पीसे बढ़े 1 किलो गिल्लो, 10 पीसे हैं एक किलो गिल्लो गन्ने का 3.5 रुपये जो किलो रेट था गन्ने का, 3 रुपए 60-72 पीसे हो गए इस टाइम। तो इसकी एक था ना कहानी सुनाऊंगा। पहले तो बोले भाई ना घरों दर लेना मैं बैंक में भी जमा करवाना पड़े, मैंने बड़ी खुशी हो रही 10 पीसे बढ़े है नहीं, मैं मतलब चुड़ू निकर खट्टर का बहुत बहुत तय दिल से धन्यवाद करना चाहूँ और पूरी खुल का बात भी बताना चाहूँ था ना कि सबसे पहले तो चुड़ूनी जी ना इसी जनवरी की 4 तारीख ने घोषणा करी थी आंदोलन लड़न की। 5 से लेकर 9 तारीख तक धरने दिए गए थे 4-4 घंटे के। तो उसके बाद धरने के बाद आई थी बारी 10 तारीख ना करनाल नाज मंडी में महापंचायत थी। उसके बाद खट्टर ने कहा मीटिंग करेंगे थारे गलो 16 तारीख की चंडीगढ़ मीटिंग थी जो कैंसिल हो गई थी।
थी। 17 तारीख ने गन्ने की छिलाई बंद करनी थी, 20 तारीख तक गन्ने की खरीद बंद करवानी थी। तो 25 तारीख ने खट्टर की शव यात्रा काटी, 26 तारीख ने गन्ने की होली जलाई। तो इसमें 2-2 हजार का तेल भी फूका ट्रैक्टर में, जो करनाल में ट्रैक्टर रैली काटी थी, खट्टर के पुतले फूके, उसमें भी 2-3 हजार के बने होंगे। और जो झंडे लाए थे उसके, तो सारा इस पर खर्चा आया होगा। आया के लास्ट में हाथ में 10 पैसे हाथ में आए। तो मैंने पोली भाई से देना चाहूँ, पोली भाई अपने बहुत दे संदूक में धर लगे। मैंने बैंक में भी जमा करवाने गया था, बहुत ज्यादा आया, पर बैंक में मनु नहीं जमा करवाया, कभी नीरव मोदी बैंक ना लूट ला, इस करके मैंने बैंक में नहीं करवाया। तो मैंने पोली भाई से दे दिया, संदूक में धर लेगा। तो ये जो 10 पैसे बढ़े नहीं, बहुत ज्यादा आए। मतलब हम चुड़ू निजी कर खट्टर जी का बहुत धन्यवाद करा, बहुत तय दिल से धन्यवाद करना चाहूँ भाई ना। 10 पैसे गन्ने का रेट दोनों ने जोर लाए ना, पूरे चुड़ू नहीं लाए, पूरे खट्टर लाए। जिप जाकर 10 पैसे थे, इतनी वैल्यू 10 पैसे की, मतलब इतनी लड़ाई लड़का 2-2 हजार का तो किसानों ने तेल फूका, जिब जाकर 10 पैसे मिले यहाँ। तो इस 10 पैसे में हम गैस सिलेंडर भी ले सका 1150 का। इस 10 पैसे से हम MBBS छात्रा की फीस भी भर सका। इस 10 पैसे से हम मतलब हर काम कर सका, किसानों पर जो कर्जा चढ़ रहे नहीं वो भी उतर सका, सारा कुछ हो जाएगा इन 10 पैसे बढ़ने थे। उसके बाद भाई तीसरे बार में बात करना चाहूँ भाई, कल जो बजट लेकर आई है सरकार, तो बजट में सरकार कह रही भाई हम 7 लाख रुपए तक, जिसकी आमदनी 7 लाख रुपये तक, 7 लाख तक जिसकी आमदनी है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। पहला मैं पूछना चाहूं भाई, पूरे देश में बच्चा कौन है जिसकी 7 लाख आमदनी हो, 7 लाख रुपये आमदनी हो? क्योंकि इब सरकार का 2023 तक मिलेगा मुफ्त राशन। 81.3 करोड़ गरीब लोग, मतलब इस देश में 80 करोड़ लोग, 81.3 करोड़ दिखा दिया भैया राशि। इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं। तो 7 लाख इनकम करते हो जाएगी, किसकी हो जाएगी? खुद सरकार का सरकार पता कहते हैं 5 किलो अनाज दे रही, कभी भूखे मर नहीं जावा, सिर्फ इन्हें जिंदा रखने खातर 5 किलो अनाज गरीब आदमी से दिया जा रहा है। उनकी संख्या 80 करोड़। 10 करोड़ लोग देश में ऐसे अंदानी अंबानी बर्गे लगा लो, या कांग्रेस बीजेपी पार्टियां बर्गे लगा लो। 30 करोड़ मैंने ही नहीं पता मैं कौन से मैं हूं, ना तो मैंने अनाज मिलता, और ना मेरी 7 लाख इनकम, मैं कौन से मैं हूं? मोदी जी मैंने बताइयो। तो भाई यो 80 करोड़ देश में लोग ऐसे हैं जो 5 किलो अनाज पर निर्भर है। खट्टर मोदी जी कह रहे बजट में, जो निर्मला सीतारमण तारी ताई कह रही भाई 7 लाख जिसकी इनकम है उस पर टैक्स नहीं पड़ने का, बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा 7 लाख तक। 5 किलो अनाज पर सारा देश निर्भर है, 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर है। और यहाँ कह रहे हम तो यू देवेंगे, मतलब 7 लाख तक। 7 लाख तक इनकम किसकी? अनु तो बता दो, इनकम तो किसी की रही नहीं। तो उसके बाद भाइयों में बात करना चाहूंगा, हंगामे के बीच फिर टला दिल्ली मेयर का चुनाव। ये जो मैंने धरते बताई थी, आम आदमी पार्टी के यहाँ 134 पार्षद और मेयर बनाने के लिए बीजेपी के पास 104 पार्षद, आम आदमी के पास 126 का बहुमत था भाई, 250 में थे। तो ईब तक भी इनका मुक्के लाने लग रहे हैं, शपथ कौन लेने थी? दूसरी बार फिर इनका मुक्के लागा पहले बेचारे के, जनता के बीच में जा रहे 70 की 70 विधानसभा सीट पर फिर दिल्ली भाई, मानना बचा लो बीजेपी वाले, मानना पिट्टा, मानना मेयर नहीं बनाने देंगे। माम इनके अलावा जावा था, मानना बचा लो, या हमारे अलावा मानना बचा लो, ना इनके पल्ला कुछ है ना हमारे पल्ला कुछ है। उसके बाद भाई बीजेपी देश न लूट रही, कसोट रही, 500 साल मुगलों ने लुटिया, 200 साल अंग्रेजों ने लुटिया, फिर 60 साल कांग्रेस ने लुटिया, कोई दिक्कत नहीं। मना बीजेपी भी लूट सका, पूरा लुटो वान, पूरी खाल तार लो, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने बीजेपी से सिर्फ एक चीज से नफरत है, एक बात तो दिक्कत है, बेचा कहते हैं देश ना, बस मैंने चाहूँ बेचा नहीं लूट जिम्मा अंग्रेजों के, मुगलों के, कांग्रेस के लूटने तो नहीं मर रहे, थारे लूटने तो क्या मर जाएंगे, क्या सपड़ जाएगा हमारा धन? कोई नहीं सपड़ता। बस हम बेचो नहीं देश ने। कल के बयान, सरकारी संपत्ति बेचकर मोदी सरकार जुटाएगी 51,000 करोड़ रुपए, और ऊपर डेट दिखा दिया भाई 2/2/2023। पहला तो डेट दिखा 2/2/2000। कल के बयान में नहीं कह रहे बात, खुद बीजेपी कह रही भाई सरकारी संपत्तियां बेची जाएंगी 51,000 करोड़ की, देश में बेचने लग रहे, इन पे बचो अगर बच सकते हो। तो भाई ये खुद कल के बयान है 2/2/2023, यानी फरवरी, कल की आज ही है 2 तारीख, तो आज के बयान है। तो कल 1 फरवरी से आज के बयान है भाई 51 जो बजट जो पेश करे नहीं, पैसे की आवश्यकता देश को बेचकर पूरी की जाएगी। तो भाई ये जो थरते बातें बताई है वो सड़क दिखा दे, जिसका धर्मपाल ने 2 साल पहला इसका मुहूर्त कराया था, और ईब तक यह सड़क नहीं बनाई गई। और दिखाओ भाई मेरे का वीडियो, और ईब तक यह सड़क बनाई नहीं गई, सिर्फ इसको मैंने टेंडर लाया था, चंडीगढ़ ईब टेंडर पास हुआ, दूर तक सड़क दिखागा दोनों का नहीं, पर भी दिखा दे। ये स्कूल दिखा पहला तो नीलो खड़े पता चल जाएगा हाँ कड़ा वीडियो बन रही है। यह दिखाई पर थोड़ी दूर तक ले जाकर वीडियो खत्म कर, पर दिखाए खड्डे, आज तक इन पास सड़क नहीं बनवाई गई। तो सरपंच उन्होंने भाई, सरपंच अगर जो 2 लाख रुपए मिल भी गए तो वो टेंडर ला देंगे, टेंडर लाकर 2 साल बाद थम का दोगे तो गलत सड़क बनी नहीं सकती। पैसे डकारने ना, जो माल पानी ना देखा नहीं भी सरपंच में बहुत माल पानी, और डकारने खातर और इन यू सारा पैसा डकारने खातर ये चीज खत्म करी। 2 लाख रुपए तक सरपंच का कार्यकाल, यानी खर्चा सीमित कर दिया। यू सारा माल ना खुद डकारना, ना कि सरपंच देना, गांव के विकास को उससे ना कोई मतलब नहीं, पहला बता रखा। धन्यवाद।